यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला उदाहरण हमारे पास है वह है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl NO2 होल ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसके लिए आप फार्मूला जो हमने पहले उपयोग किया है उसके द्वारा निकाल सकते हैं या फिर आप आवेश के संतुलन के द्वारा भी इसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एमीन है वो नेगेटिव, एमीन जो है वह उदासीन लिगेंड है यहाँ पर, और जो क्लोरिडो है उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है और जो नाइट्रो है उस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं और इस तरह से जो प्लैटिनम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 होगा। तो यहाँ पर फार्मूले के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लैटिनम की जगह पर आप X लिख सकते हैं प्लस एमीन के लिए यहाँ पर इसकी संख्या 2 है लेकिन इस पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × 0 प्लस यहाँ पर क्लोरिडो की संख्या 1 है और इस पर आवेश होता है -1, तो इंटू लिखेंगे अब -1, फिर प्लस लिखेंगे नाइट्रिटो, यहाँ पर उसकी संख्या 1 है और उस पर चार्ज होता है -1 और इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा उदासीन लिगेंड है इस पर आवेश उदासीन कॉम्प्लेक्स है, इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है तो इसका ये इज इक्वल टू होगा 0 के। और इस तरह से कैलकुलेट जब हम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है +2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑक्सीकरण संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु की है वो निकाल ली है। अब इसके बाद हम नियमों का पालन करते हुए हम इनका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि कॉम्प्लेक्स है और तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले जब नाम लिखते समय हमें ये बात ध्यान देनी है कि हमें पहले लिगेंड्स के नाम लिखना है और उसके बाद धातु का नाम आएगा और लिगेंड का नाम भी हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे देखें कि एमीन है, क्लोरिडो है और नाइट्रिटो है। यहाँ पर 3 लिगेंड हैं तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले हमारे पास आएगा एमीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर सामने हम लिखेंगे डाई एमीन। यहाँ पर मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब लिगेंड के रूप में, उदासीन लिगेंड के रूप में NH3 एमीन होता है तो वहाँ पर जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो M का उपयोग करते हैं और जब आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर पहले आधा म और उसके बाद पूरा एमीन लिखेंगे, क्योंकि जब वही NH2 के रूप में जब किसी उदासीन लिगेंड या कंपाउंड में होता है जैसे इथिलीन डाई एमीन तो वहाँ पर हम केवल 1 M का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम डाई एमीन क्लोरिडो, इसकी संख्या 1 है तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरिडो। इसके बाद जो NO2 जो नाइट्रो समूह है तो यहाँ पर क्योंकि NO2 के रूप में ही लिखा हुआ है तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा नाइट्रिटो। इसमें हाइफन के बाद लिखेंगे N, जो ये दर्शाएगा कि जो नाइट्रो समूह है वो नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो हाइफन के बाद हम लिखेंगे N, फिर उसके बाद हाइफन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हम अंत में धातु का नाम। तो धातु, चूँकि ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन है इसलिए धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर नाम लिखा जाएगा प्लैटिनम। साथ ही ब्रैकेट में उसकी रोमन अंकों में इसका ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे जो कि यहाँ पर आई है हमें 2। तो इस तरह से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N प्लैटिनम 2। तो इस तरह से हमें नियमों का ध्यान रखते हुए नामकरण करना है। चलिए अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ K3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है क्रोमियम C2O4 होल 3। ये कंपाउंड का सूत्र दिया हुआ है और इसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है।
आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है के पोटेशियम। तो यहाँ पर ये काउंटर आयन है और पोटेशियम धनावेशित है, तो धनावेशित आयन का नाम पहले लिखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी सबसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम आवेशों के संतुलन के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए K3 लिखा हुआ है। K3 दर्शाता है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है? यहाँ पर देखिए ऑक्जेलेटो जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर इसकी संख्या है 3, यानी कि कुल नेगेटिव चार्ज हो गए यहाँ पर 6। अब यहाँ पर यदि 3 नेगेटिव चार्ज ऊपर आ रहे हैं बचे हुए, इसका मतलब है कि 3 नेगेटिव चार्ज केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा उदासीन किए गए हैं। इसका मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 3। तो इसका नाम हम इस तरह से लिखेंगे पोटेशियम, फिर इसके बाद आएगा ऑक्जेलेट, इसकी संख्या 3 है। तो और इसमें क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और इसके अंत में आता है O, तो इसे हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। और चूंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए जो क्रोमियम है इसका नाम के अंत में 8 लगाया जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा क्रोमेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रोमन अंकों में 3 के रूप में हम लिखेंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं हम। अगला उदाहरण है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है CO कोबाल्ट, इसके बाद है NH3 होल 5 CO3 होल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्लोराइड। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर काउंटर आयन को देखिए Cl है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए जो एमीन है वो उदासीन लिगेंड है, जबकि कार्बोनेट जो है वह नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है और उस पर 2 ऋणावेश पाए जाते हैं जिसकी संख्या 1 है। तो यहाँ पर एक कार्बोनेट है, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज कोबाल्ट के द्वारा उदासीन होने के बाद भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बचता है। इसका मतलब है कि कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, जिसमें से 2 कार्बोनेट के नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया, और जिसका उदासीनीकरण किया गया है काउंटर आयन Cl के द्वारा। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ पर अब इसका हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो यहाँ पर आएगा आपका एमीन पहले आएगा और उसकी संख्या 5 है, तो हम लिखेंगे पेंटामीन। कार्बोनेटो, क्योंकि कार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, कार्बोनेटो। फिर लिखेंगे हम कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और साथ में फिर जो आपका काउंटर आयन है वो है क्लोराइड। यहाँ पर देखिए जब हम हिंदी में लिखें तब भी और जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तब भी हमें यह ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने धातु और लिगेंड्स हैं उन सभी को बिना किसी अंतर छोड़े, बिना किसी गैप के एक वर्ड के रूप में एक साथ लिखना है, और उसके बाद धातु की जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और उसके बाद हम लिखते हैं काउंटर आयन को। तो काउंटर आयन को हम थोड़ा गैप के साथ लिखेंगे, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी आपके सारे लिगेंड्स हैं और धातु है उसको हमें एक वर्ड के रूप में लिखना है। चलिए अगला उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर अगला उदाहरण है Hg मरकरी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर है कोबाल्ट, और इसके अलावा है थायोसाइनेट, यहाँ पर SCN होल 4 लिगेंड है जिसका नाम होगा थायोसाइनेट, और जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर इससे लिखेंगे तो लिखेंगे थायोसाइनेटो, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। और यहाँ पर हम देखें कि इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो यहाँ पर मरकरी है और मरकरी पर 1+ चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स पर 1 नेगेटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं कि जो थायोसाइनेट है वो भी उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी संख्या है 4।
तो 4 नेगेटिव चार्ज में से 3 नेगेटिव चार्ज उदासीन हो गए हैं और बचा हुआ एक नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया है। इसका मतलब है कि कोबाल्ट पर 3 धनावेश हैं, यानी कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो चलिए अब इसके बाद हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव आयन जो हमारा कैटायन का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर इसका नाम ज्यों का त्यों हम मरकरी लिखेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड, कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड है हमारा टेट्रा थायोसाइनेटो, और चूंकि यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर ये S के द्वारा, सल्फर के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाइफन, उसके बाद S लिखकर फिर से हाइफन लगाएंगे और उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे। और चूंकि धातु जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए धातु का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे 3। तो इस तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3। इसके बाद एक और उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर है K3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं FeC2O4 होल, यहाँ पर होल 3 है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया है। और यहाँ पर भी हम नाम लिखें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर K3, पोटेशियम की संख्या 3 है, जो ये दर्शाता है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। और 3 नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसकी संख्या 3 है, यानी कि कुल जो नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएंगे हमारे पास 6। और जब यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर बचे हुए हैं, इसका मतलब है कि आयरन के द्वारा इसके 3 ऋणावेशों को उदासीन किया गया है, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम धनावेश जो कि काउंटर आयन है उसके लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर इसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का नाम, यहाँ पर आएगा टेट्रा ऑक्सलेटो। और यहाँ पर आयरन है तो आयरन के जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे फेरेट। और क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स था, आयन है, और इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्सलेटो फेरेट 3rd। इस तरह से इसका नाम होगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है K2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है पैलेडियम और क्लोरो Cl4। तो इसका नामकरण करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फिर से पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो काउंटर आयन है कैटायन K2, और ये दर्शाता है कि यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स होगा उस पर 2 ऋणावेश होंगे। और यहाँ पर 2 ऋणावेश किस तरह से आ सकते हैं कि यहाँ पर Cl है जो 1 नेगेटिवली चार्ज वाला लिगेंड है और इसकी संख्या 4 है, यानी कि इसके जो 4 में से 2 ऋणावेश हैं वो पैलेडियम धातु के 2 धनावेशों के द्वारा उदासीन होंगे, तभी इस कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यानी कि यहाँ पर जो पैलेडियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले धनावेश का नाम यहाँ पोटेशियम, उसके बाद है लिगेंड का नाम टेट्रा क्लोरिडो, और यहाँ पर पैलेडियम धातु है और चूंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इसके नाम में 8 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा पैलेडेट 2nd। तो पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2nd, ये नाम होगा। चलिए एक और अंत में एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर है आपका, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा हुआ प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl NH2CH3 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर भी पहले प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए काउंटर आयन Cl- है जो कि एक ही है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, और कॉम्प्लेक्स पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि प्लैटिनम धातु के नाम में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लैटिनम पर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है।
एमीन चूंकि उदासीन लिगेंड है, और इसके बाद क्लोरिडो है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरह से जो मेथाइल एमीन है वो भी उदासीन लिगेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, उसका एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरिडो के द्वारा उदासीन हो गया है, और एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो बचा हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लिगेंड्स का नामकरण करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमीन जिसकी संख्या 2 है, तो यहाँ पर आएगा डाई एमीन क्लोरिडो, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे मिथाइल एमीन प्लैटिनम सेकंड, और उसके बाद जो काउंटर आयन है उसका नाम आ जाएगा वो है क्लोराइड। तो इस तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हम लिखेंगे, और ये डाई एमीन क्लोरिडो मेथाइल एमीन प्लैटिनम सेकंड क्लोराइड। इस तरह से हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने नियमों का, जो हमने नामकरण के नियम पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि यूनि सेंटर्ड हैं, एक केंद्र की धातु परमाणु वाले कॉम्प्लेक्स हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें कि एक से अधिक धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम बहुकेंद्रीय उपसंयोजन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसमें दोनों ही 2 कॉम्प्लेक्स हैं, और इसमें पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आप देख रहे हैं प्लैटिनम Cl2NH3 होल 4 लिखा हुआ है, जबकि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं प्लैटिनम के साथ Cl4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्लैटिनम, दोनों कॉम्प्लेक्स में जो प्लैटिनम धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, क्या वो दोनों एक समान है या दोनों अलग अलग हैं। और इसके लिए हमें जो हमने जाना है कि विभिन्न धातुओं की कुछ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, उसका ध्यान रखना होगा। और हम जानते हैं कि प्लैटिनम की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 या +4 होती है। तो चलिए देखकर यहाँ पर करते हैं। यदि हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर को +2 मान लें, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एमीन है वो टेट्रा है, और एमीन तो उदासीन लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर डाई क्लोरो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 2 क्लोरीन के द्वारा ये उदासीन हो जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 आ जाएगा, यानी कि ये उदासीन कॉम्प्लेक्स होगा। और जब भी एक कॉम्प्लेक्स उदासीन है तो जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है वह भी उदासीन, उस पर भी 0 आवेश आएगा। लेकिन यह इस प्रकार का कोई भी प्लैटिनम का कंपाउंड संभव नहीं है, इसलिए हमें इसकी जो दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे केस में हम लेते हैं। यदि हम प्लैटिनम जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर को +4 लेकर यदि हम चलें, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो क्लोरिडो Cl2 है उसके 2 नेगेटिव चार्ज से इसके 2 पॉजिटिव चार्ज उदासीन हो जाएंगे, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब ये +2 चार्ज एक कैटायन पर है, तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उस पर हमको उसको उदासीन करने के लिए -2 चार्ज लिखना होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली, पहला जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा वाला है नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यदि दूसरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है जिस पर 2- आवेश हैं, वो किस तरह से आ सकते हैं, जब जो प्लैटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, क्योंकि जब +2 आवेश है वो Cl4, यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज हैं, तो उसके 2 नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो जाएंगे, और उसके बाद बचे जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है सही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा होगा, और इस तरह से इनके जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी, और दूसरे वाले में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, और ये दोनों ही मिलकर एक उदासीन कॉम्प्लेक्स बहुकेंद्र की या द्विकेंद्र की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब इनका हम नामकरण करेंगे। तो पहले हम देखें कि जो प्लैटिनम है
वो उस पर चार्ज जो धनावेशित है, और इसलिए पहले वाले जो प्लैटिनम है उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम प्लैटिनम ही लिखेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वो नेगेटिवली चार्ज है, और इसलिए प्लैटिनम का नाम जो बाद वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें हो जाएगा प्लैटिनेट। तो इसका हम नामकरण लिखेंगे, ये हो जाएगा पहले लिगेंड का नाम, तो ये आएगा हमारा टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 4। यहाँ पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन नंबर है प्लैटिनम की वो +4 है। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे वाले का, तो उसमें लिखेंगे टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर द्विकेंद्र की जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नामकरण हम करेंगे। यहाँ पर भी हमें देखना है कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं या तो दोनों उदासीन होंगे या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों के आवेश का संतुलन बराबर होना चाहिए। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें कि वह भी बहु केंद्र की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में नहीं होते, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर दोनों धातुएं उपस्थित होती हैं, जबकि इसमें एक से अधिक लिगेंड्स जो होते हैं वो धातुओं को आपस में जोड़कर रखते हैं। और इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं उन्हें हम सेतु लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, और इनको दर्शाने के लिए ब्रिज के रूप में उपस्थित हैं। ये दर्शाने के लिए हम इनके नाम के पहले म्यू साइन का उपयोग करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में म्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स के अंदर है यहाँ पर NH3 इसके बाद कोबाल्ट है, और जिससे दो ये बंध बने हुए हैं। एक बंध के द्वारा यहाँ पर एमिडो लिगेंड जुड़ा हुआ है और दूसरे बंध के द्वारा यहाँ पर नाइट्रो लिगेंड जुड़ा हुआ है, और इसके बाद दोनों फिर से दूसरे जो धातु परमाणु है कोबाल्ट उससे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद उससे 4 NH3 समूह एमीन समूह जुड़े हुए हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके ऊपर यहाँ पर आप देखिए चार्ज +4 चार्ज है, और साथ ही साथ इस पे जो काउंटर आयन है वह है नाइट्रेट NO3, और जिसकी संख्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज न भी दिया हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और चूंकि सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेट NO3। नाइट्रेट हमारा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है जिस पर एक ऋणावेश होता है, और उसकी यहाँ पर संख्या 4 है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर 4+ चार्ज होंगे। अब ये जो 4+ चार्ज हैं इसको हम दोनों इनका जो क्योंकि धातु हैं और दो केंद्रीय धातु हैं, इनके आवेश की गणना करने के लिए जो भी चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसे हम दोनों में बराबर बांट देते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर 2-2 धन आवेश यहाँ पर मिल गए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पहले से यहाँ पर एक एमिडो लिगेंड है और एक नाइट्रो लिगेंड है, और जिन पर दोनों पर एक ऋणावेश पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 ऋणावेश भी हैं जिनका संतुलन इनके धनावेश से हो चुका है, और उसके बाद बचे हुए जो 4 धनावेश हैं वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों कोबाल्ट हैं वो +3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे, जिनके एक धनावेश का संतुलन ये एक लिगेंड्स के द्वारा हो गया है। 2 ऋणावेश होंगे, दोनों का एक के द्वारा संतुलन होगा, और बचे हुए जो 4 धनावेश हैं दोनों के +2+ धनावेश मिलकर ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर +4 धनावेश बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही कोबाल्ट जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और इस तरह से अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसको लेफ्ट टू राइट नाम लिखना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये है टेट्राएमीन कोबाल्ट 3। इसके बाद चूंकि यहाँ पर सेतु लिगेंड है दोनों ही, इसलिए हम लिखेंगे म्यू एमिडो। फिर इसके बाद हाइफन लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम लिखेंगे म्यू, फिर हाइफन लगा के लिखेंगे नाइट्रो, और उसके बाद लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, धातु का नहीं लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्राएमीन। फिर उसके बाद अंत हम करेंगे कोबाल्ट के नाम से, और कोबाल्ट के बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम वहाँ पर 3। और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेने के बाद इसके बाद अंत में हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे नाइट्रेट।
तो इस तरह से हम जो सेतु लिगेंड है, जो कि एक बहुकेंद्रकीय लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, उनका नामकरण हम कर सकते हैं। नामकरण की प्रक्रिया वही है और जो नियम हम एक केंद्रकीय धातु परमाणु को लिए उपयोग करते हैं, केवल यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के पहले हमें म्यू यहाँ पर लिखना है और इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। आइए अब एक उदाहरण हम ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेते हैं जो कि ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने वाले संकुल यौगिकों को नामकरण करने के लिए हम दो विधियों का उपयोग करते हैं। पहली विधि ये होती है जिसमें कि यदि लिगेंड आपस में पास पास यानी कि 90 अंश की दूरी पर होते हैं तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम उनके नाम के पहले सिस प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। और यदि ये लिगेंड आपस में एक दूसरे के विपरीत या हम कहें कि 180 डिग्री की दूरी पर यदि होते हैं तो हम उनके नाम के पहले ट्रांस प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विधि है वहाँ पर हम लिगेंड के स्थिति को दर्शाने के लिए अंकों का उपयोग भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ग समतलीय जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हम उदाहरण लेते हैं कि क्योंकि जो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए उसमें एक प्लेन, एक समतल का होना कॉम्प्लेक्स के अंदर आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एक वर्ग समतलीय संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये इसे हम कहते हैं सिस्प्लेटिन, इसका सामान्य नाम है, जिसका शुरू में भी मैंने आपको उदाहरण दिया था जो कि कैंसर चिकित्सा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, उससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरो हैं और 2 एमीन समूह हैं। पहली वाली संरचना में हम देख रहे हैं कि जो क्लोरो है वह एक दूसरे से के पास 90 अंश की दूरी पर है। इसी तरह से हम देखें कि जो दोनों एमीन समूह हैं वो भी एक दूसरे से 90 अंश की दूरी पर स्थित हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके लिए नाम के पहले हम सिस अनुलग्न सिस प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सिस डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड। यहाँ पर जो प्लैटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरो है और 2 क्लोरो पर 2 नेगेटिव चार्ज है और इसे उदासीन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लैटिनम के ऊपर होगा। इसी तरह से जो दूसरा संरचना देख रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों क्लोरो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर है। उसी तरह से दो एमीन है वो भी एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर इनके लिए हम ट्रांस प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें एक दूसरा अष्टफलकीय संकुल का उदाहरण ले लेते हैं। ये अष्टफलकीय संकुल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेन है, जो वर्ग समतल है, वहाँ पर 3 एमीन समूह दिख रहे हैं और 1 क्लोरीन लिगेंड दिख रहा है, जबकि जो एक्सिस है उस पर ऊपर 1 क्लोरीन है और नीचे पर 1 एमीन जो कि एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम समान लिगेंड को देखें, यानी कि 2 क्लोरीन जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर है, क्योंकि जो समतल है उस पर जो लंब में उपस्थित होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की दूरी पर होते हैं। तो यदि हम पोजीशन पूरी को देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगे, ये आपके सिस पोजीशन पर होंगे। उसी तरह से आप देखिए कि प्लेन में उपस्थित जितने लिगेंड होंगे वो ऊपर वाले लिगेंड के साथ सभी सिस पोजीशन में होते हैं। उसी तरह से जो नीचे वाला पोजीशन है उसके साथ भी वो सिस पोजीशन में होते हैं, क्योंकि वो सभी 90 अंश की दूरी पर होते हैं। इसके अलावा यदि हम सबसे ऊपर जो एक्सिस में सबसे ऊपर लिगेंड है और सबसे जो नीचे लिगेंड है उसको हम कहेंगे वो ट्रांस पोजीशन में है। इसके अलावा जो स्क्वायर प्लेन है उसमें जो 180 जो क्रॉस में उपस्थित होंगे, 180 डिग्री पर उपस्थित होंगे, वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम संरचना ले सकते हैं कि यदि हम नंबर में यदि लें तो यहाँ देखिए आप 1 2 1 3 1 4 1 5 ये सिस पोजीशन होगी। इसी के अलावा यदि हम नीचे से कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 6 3 6
4, 6 और 5, 6 ये भी यहाँ पर सिस पोजीशन होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 1, 6 पोजीशन है वो ट्रांस पोजीशन है, और इसके अलावा हम देखें 2, 4 पोजीशन और 3, 5 पोजीशन, ये पोजीशन यहाँ पर ट्रांस पोजीशन होगी। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सिस डाइक्लोरो। यहाँ पर जो क्लोरो है वो सिस पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर नाम हो जाएगा सिस डाइक्लोरिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, ये इसका नाम होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर दोनों क्लोरो 1, 2 पोजीशन पर हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं 1, 2 डाइक्लोरिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड। दूसरी ओर यदि यहाँ पर आप देखिए जो क्लोरो है एक ऊपर है और एक नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ट्रांस पोजीशन पर है, या हम कह रहे हैं 1, 6 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हम इसकी जो संरचना नाम है उसको हम लिख देंगे ट्रांस डाई क्लोरिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, या हम लिखेंगे 1, 6 डाई क्लोरिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन की पोजीशन यदि हम स्पष्ट कर देते हैं तो बाकी के जो एमीन जो लिगेंड्स हैं उनकी पोजीशन अपने आप स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें कि प्रकाशीय समावयवी पाए जाते हैं। हम जानते हैं प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो समतल ध्रुवित प्रकाश उन पर यदि आपतित किया जाता है तो वो उसे या तो घड़ी की दिशा में डेक्स्ट्रो की दिशा में या फिर उसको घड़ी की विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त ये उसको रोटेट करते हैं। तो जो दक्षिणावर्त रोटेट करते हैं घड़ी की दिशा में उनके लिए हम ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह लगाकर या फिर उसके सामने स्मॉल डी लिखकर उसको प्रदर्शित करते हैं। और यदि जो लीवो रोटेटरी होते हैं यानी कि जो वामावर्त उनको रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसके लिए हम या तो स्मॉल एल लिखते हैं या फिर ब्रैकेट में माइनस लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड के लिए है, तो यहाँ पर प्लस या स्मॉल डी दोनों लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है K3 पोटेशियम और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इरिडियम C2O4 होल 3। यहाँ पर जो लिगेंड का नाम है वो है ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे हम प्लस, ब्रैकेट में प्लस लगा सकते हैं या फिर स्मॉल डी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडिलेट थर्ड। यहाँ पर जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमें 3 + 3 प्राप्त होगी। तो इसका नाम हो जाएगा डाई, यहाँ पर प्लस साइन के साथ डाई ऑक्जेलेटो इरिडिलेट थर्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक केंद्रीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिक या फिर बहु केंद्र की उपसंयोजन यौगिक या फिर जो ज्यामितीय समावयवी या प्रकाशीय समावयवी होते हैं उनका नामकरण हम अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं।